पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रही राजस्थान के बारां जिला की अंता विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। लेकिन अशोक गहलोत के एक बयान और नरेश मीणा के यहां से दावेदारी ठोकने के बाद अब ये चुनाव जो है वो बहुत रोचक हो चुका है और यहाँ पर बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछले चुनाव में 5 बार का यहाँ का आंकड़ा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ से कड़ी टक्कर देखने को मिली है। लेकिन इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी। लेकिन 2005 के एक पुराने मामले के अंदर बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द कर दी गई और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया था। अब 11 नवंबर को यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे और 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसे यहाँ से टिकट दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी किसे मैदान में उतारेगी और नरेश मीणा का क्या होने वाला है। और अशोक गहलोत का जो ताजा बयान आया है वो बताता है कि यहाँ से प्रमोद जैन भाया जो लगातार 5 चुनाव में 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं, उनका टिकट कटने की उम्मीद भी अब जताई जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी यहां से किसे मैदान में उतारेगी, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासरूटा। जैसे ही कंवरलाल मीणा को जेल भेजा गया था और उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद यह तय हो चुका था कि जल्दी विधानसभा की जो ये सीट खाली हुई है, एक सदस्य जो कंवरलाल मीणा को जेल हुई है, अंता विधानसभा उपचुनाव जल्द करवाए जाएंगे और बिहार चुनाव के साथ चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन अशोक गहलोत का एक ताजा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नरेश मीणा लंबी रेस का घोड़ा है, उन्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। पहले हमारे यहाँ से प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया थे, लेकिन अब जो यहाँ राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हैं वो रंधावा, वो जल्द ही राजस्थान आने वाले हैं और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किसे मैदान में उतारेगी और उसके बाद चुनाव के प्रचार में जो है वो पार्टी लग जाएगी। अब जिस तरीके से अशोक गहलोत का बयान सामने आया है, प्रमोद जैन भाया वो शख्सियत हैं जिनका हमेशा दिवंगत आत्मा जो जिनका निधन हो चुका है, सबसे ईमानदार नेताओं में शुमार थे भरत सिंह कुंदनपुर, वो हमेशा प्रमोद जैन भाया का विरोध करते थे और नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच भी 36 का आंकड़ा है। तो क्या जीवित रहते हुए जो है वो कहीं ना कहीं भरत सिंह कुंदनपुर की बात कांग्रेस नहीं सुन पाई और इसी वजह से उन्होंने साफ तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने घर पर एक पोस्टर लगा दिया था जिस पर यह तक लिख दिया था कि भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा खाया। लेकिन काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे भरत सिंह कुंदनपुर और अब वो इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत का जिस तरीके से बयान आया है कि पहले हमारे यहाँ से प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया थे, प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से रंधावा के आने के बाद यहाँ से प्रत्याशी घोषित करने की बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, तो क्या ये टिकट नरेश मीणा को मिल सकता है? क्योंकि 2 बार जब नरेश मीणा ने छबड़ा और देवली उनियारा से चुनाव लड़ा तो इसमें कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को अब ऐसा लग रहा है कि अगर यहां से हम कोई भी प्रत्याशी उतारते हैं तो नरेश मीणा हमारे वोट काटेगा। नरेश मीणा ने इस चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया है कि मैं अंततः चुनाव जरूर लड़ूंगा, लेकिन निर्दलीय के रूप में लड़ूंगा या कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी, यह फैसला होना अभी बाकी है। मैं राहुल गांधी से भी टिकट मांगने की कोशिश करूंगा, मैं ही क्या, मेरे लिए पूरी राजस्थान की जनता अंततः से कांग्रेस का टिकट मांगेगी। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो नरेश मीणा अंततः उपचुनाव के अंदर निर्दलीय दावेदारी ठोकेंगे। अब नरेश मीणा ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने की अपील की है, जरा वो भी पढ़वा देते हैं आपको। नरेश मीणा ने लिखा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, मेरे पिता सन 2012 में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। सन 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI के टिकट पर छात्र संघ महासचिव का चुनाव लड़कर ऐतिहासिक विजय हासिल की। मैंने 2023 में छबड़ा विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा। टिकट नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर 45,000 वोट लेकर आया। 2024 में दौसा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला। विधानसभा उपचुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी से देवली उनियारा विधानसभा के लिए टिकट मांगा। मुझे टिकट नहीं देकर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो बीजेपी से तैयारी कर रहा था। मुझे टिकट नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर 60,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। आदरणीय राहुल गांधी जी, अब मैं फिर से अंतः विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा हूं, जहां हर बार ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जिसके वर्ग से पूरी विधानसभा में 1% वोट नहीं है।
जिसने कोटा संभाग में पूरी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, जिसका नाम है प्रमोद जैन भाया। आदरणीय राहुल गांधी जी, मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि मेरे इस ट्वीट को संज्ञान में लेकर मुझे कांग्रेस पार्टी से अंता विधानसभा से टिकट देने की कृपा करेंगे। ये नरेश मीणा ने ट्वीट कर टिकट मांगने की अपील राहुल गांधी से की है। नरेश मीणा साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि मेरा दिल हमेशा कांग्रेस के लिए धड़कता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट ऑफर किया था, लेकिन मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया था। अब देखना यह होगा कि यहां पर कांग्रेस पार्टी किसे मैदान में उतारती है, क्योंकि पिछले 5 चुनाव की हम बात करें तो 2003 के अंदर निर्दलीय के रूप में यहां से प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल की थी, और उसके बाद 2008 के अंदर फिर कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया था, और दूसरी बार भी जो है वो ये चुनाव जीतने में प्रमोद जैन भाया कामयाब हो गए थे। लेकिन उसके बाद 2013 के अंदर बीजेपी की लहर में प्रमोद जैन भाया यहां से चुनाव हार जाते हैं, और बीजेपी से प्रभुदयाल सैनी यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर फिर से प्रमोद जैन भाया यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं, और उसके बाद गहलोत सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया जाता है। लेकिन पूरे 5 वर्ष तक कांग्रेस के नेता भरत सिंह कुंदनपुर उनका विरोध करते रहते हैं, और वो कहते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार फैला दिया है, एक तो पूरे गांव को ये खा गए हैं। उसके बाद 2023 के अंदर जब यहां से चुनाव होते हैं तो प्रमोद जैन भाया लगभग 5800 मतों से चुनाव हार जाते हैं, और बीजेपी के कंवरलाल मीणा चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद कंवरलाल मीणा को एक 2005 के पुराने मामले में एसटीएम को गन तानने के मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उसके बाद ये सीट खाली हो जाती है, और अब चुनाव आयोग ने यह ऐलान कर दिया है कि 11 नवंबर को यानी दूसरे चरण के अंदर राजस्थान की इस अंता सीट पर विधानसभा का उपचुनाव करवाया जाएगा। अगर यहां से वोटों का जो है वो अंतिम मतदाता सूची की हम बात करें तो लगभग 2,27,563 मतदाता यहां पर हैं, जिसमें 1,16,405 यहां से पुरुष मतदाता हैं, और 1,11,154 के करीब जो हैं यहां से महिला मतदाता हैं। अब यहां पर अगर जातीय समीकरण की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो वोट हैं यहां पर वो माली समाज के माने जाते हैं, जिसमें लगभग 40,000 वोट हैं। 35,000 यहां पर मीणाओं के वोट हैं, 30,000 यहां पर जो है वो एससी समुदाय के वोट हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा वोट यहां पर धाकड़ समाज के देखे जाते हैं। यानी इन चारों समाजों के यहां पर सबसे ज्यादा वोट में दबदबा है। लेकिन देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात यह होगी कि बीजेपी अपना कैंडिडेट किसे मैदान में उतारती है। क्या प्रभुदयाल सैनी पर फिर से भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी, और कांग्रेस पार्टी के लिए भी यहां से टिकट देना एक बहुत जद्दोजहद के बाद जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार फाइनल कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह अच्छी तरह पता है कि नरेश मीणा यहां से अगर हमने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय के रूप में दावेदारी जरूर ठोकेंगे, और निर्दलीय के रूप में अगर नरेश मीणा दावेदारी ठोकते हैं तो ये नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का होगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जब छबड़ा से नरेश मीणा ने ताल ठोकी थी उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ। दूसरी बार जब नरेश मीणा ने देवली उनियारा से टिकट मांगा और जब उन्हें टिकट नहीं मिला, उसके बाद जब उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी तो कांग्रेस के प्रत्याशी किस्तूरचंद मीणा 30,000 वोटों पर सिमट कर रह गए थे, और निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा को 60,000 मत मिले थे, और यह फायदा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा था। अब यह ऐलान नरेश मीणा कर चुके हैं कि चुनाव तो वो जरूर लड़ेंगे यहां से, लेकिन किसके टिकट पर लगेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें मैदान में उतारेगी या फिर निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा ताल ठोकेंगे। जो कुछ भी हो, लेकिन अंता का चुनाव बड़ा रोचक यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। महेंद्र मासुट्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।